शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जम्मू कश्मीर के उड़ी में आज सेना ने 10 आतंकियों को ढेर कर दिया है। माना जा रहा है अभी कुछ और आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में ऑपरेशन जारी है। उड़ी में ही सीमा पार से पाकिस्तान ने भी आज सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय फौज ने करारा जवाब दिया है। लेकिन देश में माहौल अब भी जवाबी कार्रवाई का है। लोग चाहते हैं हमारे 18 जवानों की हत्या करने वाले पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाए, ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो हमारी धरती पर आतंकवाद फैलाना बंद करे। विपक्षी कांग्रेस भी सरकार को ललकार रही है कि चुनाव से पहले किए वादे अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूरे करते, क्यों नहीं हमारे 18 सैनिकों के बदले पाकिस्तानी फौज के 180 सिर लाते। पर सरकार का अब भी यही कहना है, कोई भी कार्रवाई सोच समझकर की जाएगी। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा? क्या एक विकल्प है? और क्या पाकिस्तान भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए कैसे कांग्रेस सरकार को ललकार रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार, जनरल जीडी बख्शी और यहां स्टूडियो में जेके त्रिपाठी, फॉर्मर डिप्लोमेट, कई देशों में आप सर्व कर चुके हैं, कूटनीति अच्छी तरह समझते हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल अजय कुमार आपसे है। अजय जी, मनीष तिवारी को हमने सुना थोड़ी देर पहले, ललकार रहे हैं आप तो सरकार को कि देश चाहता है युद्ध किया जाए, पाकिस्तान पर हमला किया जाए, एक के बदले 10 सिर लाए जाए। मतलब आप ये चाहते हैं अजय जी, क्या कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, युद्ध छेड़ देना चाहिए? देखिए मानक जी, अगर वो पूरी प्रेस गोष्ठी को अगर आप देखते हैं तो उसमें जो है मनीष तिवारी जी ने बहुत सारे बातें भी कही। उन्होंने ये कहा था पहले तो प्रमुख बातें उन्होंने जो प्रेस के सामने अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पहले तो प्रधानमंत्री जी ने 2008 और 2014 के बीच में जिस तरह से पाकिस्तान को खगेरे में जो है यूपीए के सरकार ने डाल दिया था, उसके बाद जिस तरह से मोदी जी ने उटक पटक करके जो विदेश सामरिक और रक्षा नीति का जो है भट्टा बिठा दिया, उसके खिलाफ हम लोग बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी को याद दिला रहे थे कि उन्होंने जो है, और मैं आप सिर्फ मानक जी 2 खास बात आपके सामने डालना चाहता हूं। 2 बातें जो मोदी जी ने कही थी 4 मई को 2009 में उन्होंने कहा कि आप कितने कमजोर हैं, अगर आप सचमुच में बलवान हैं तो आप जाकर कुछ कार्रवाई कीजिए पाकिस्तान के विषय में। उन्होंने कहा था 2009। ठीक है। 2013 में उन्होंने कहा कि 2013 में उन्होंने कहा कि मैं आपको देश को आश्वासन देता हूं कि कोई भी इस देश में बिना हमारा अनुमति का घुस नहीं पाएगा। पर्रिकर जी ने उसके चुनाव से पहले कहा था कि जब मोदी जी रहेंगे तो किसी तरह का कोई भी घुसपैठ नहीं होगी, कोई हमला नहीं होगा। उसके बाद अमित शाह जी ने अप्रैल 2014 में कहा था कि चूहा भी घुस नहीं पाएगी। लगातार मतलब अजय जी, चलिए अच्छा है, कम से कम आपने ये तो मान लिया कि जो मोदी जी ने यूपीए के दौरान विपक्ष में रहते हुए किया, आप भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते आप भी राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी ने भी राजनीति की थी, आप मान रहे हैं कि आप भी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, मानक जी, हम नहीं राजनीति कर रहे हैं। हम मोदी जी को समझा रहे थे कि पूरी तरह से एक परिपक्व राजनीति, एक कूटनीतिक, एक सामरिक ढांचा जो है खड़ा की गई इतने सालों से, उसका भट्टा बिठा दिया मोदी जी ने पिछले 2 साल में। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को ये सेल्फी और सेल्फ प्रमोशन के चलते लाहौर में एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, आप सवाल पूछिए, सरकार से आपका हक है। एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं सर, क्या युद्ध एक विकल्प है अजय जी कांग्रेस पार्टी के हिसाब से? स्टैंड ले लीजिए एक कि युद्ध पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कोई स्टैंड तो होगा आपकी पार्टी का। हमारा ये कहना है कि बिना युद्ध का बहुत सारे तरीके हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। ठीक है, बहुत बढ़िया, उदाहरण देता हूं। बहुत बढ़िया सर, एक सेकंड अजय जी लौट के आऊंगा, बाकी सब लोगों की राय भी लेते चलते हैं साथ साथ। शाहनवाज जी, बहुत साफ है जो आपने किया यूपीए सरकार के समय, एक के बदले 10 सिर लाएंगे, यूपीए कमजोर है, कमजोर प्रधानमंत्री है, हम सत्ता में आए ये नहीं होने देंगे। अब इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं शाहनवाज जी, इसमें गलत क्या है? देखिए, ना हमारी सरकार कमजोर है, ना देश कमजोर है। हमारा देश भी मजबूत है, हमारे सैनिक भी मजबूत हैं, सरकार भी मजबूत है। एक ऐसा पड़ोसी है जो भरोसे के लायक नहीं है, उससे पूरा मुकाबला किया जा रहा है, हर फ्रंट पर उसको घेरा जा रहा है। और आज पहले तो बधाई इस बात की हमारे सैनिकों को
कि उन्होंने 10 आतंकियों को मार गिराया आज ही उड़ी के अंदर। उसके लिए अजय कुमार को, भारत के सैनिकों को बधाई देना चाहिए और सबको भी बधाई देनी चाहिए। दूसरी बात, हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस इस पर राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस ठोस प्रस्ताव के साथ आए। क्या चाहती है कांग्रेस? सिर्फ अभी हम पाकिस्तान से पूरी दुनिया के फ्रंट पर लड़ रहे हैं। हम यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान को घेर रहे हैं और मनीष तिवारी कह रहे हैं सुषमा जी वहां लच्छेदार भाषण देकर आ जाएंगी। क्या कांग्रेस का ये कदम, क्या कांग्रेस का ये बयान देश को बर्दाश्त होगा? क्या अपने देश की विदेश मंत्री अगर भारत का देश तो सरकार की तरफ देख रहा है, देश कांग्रेस की तरफ नहीं देख रहा है, उसको लच्छेदार देख रहा है, सरकार क्या करने वाली है? शाहनवाज जी तो समझ में आता है। ये कांग्रेस कैसे कहेगी? वो सुषमा स्वराज बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं, अजय कुमार जी आपके भी विदेश मंत्री के तौर पर वहां गई हैं, तो हम मुकाबला कर रहे हैं। शाहनवाज जी, हम उनसे शाहनवाज जी, कांग्रेस भी यही चाहती है और देश भी यही चाहता है कि बता लीजिएगा, एक स्टैंड ले लीजिए। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, एक स्टैंड तो कम से कम बनता पाकिस्तान है। के मुद्दे पर देश बटा हुआ नहीं देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, देश बटा हुआ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन शाहनवाज जी एक सुर में है। शाहनवाज जी एक सुर में, आपके टीवी को पाकिस्तान के लोग भी देखते हैं। बिल्कुल, कोई बिल्कुल ऐसा देखते बयान मत दीजिए जिससे शाहनवाज जी, क्या युद्ध एक विकल्प है या नहीं तिवारी है? जी को क्या पाकिस्तान से डिप्लोमेटिकली निपटेंगे या फौजी कार्रवाई विकल्प है? मुझे लगता है कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते अजय कुमार जी को, मनीष तिवारी के उस बयान को कि सुषमा जी सिर्फ लच्छेदार भाषण दे रही हैं, वो लच्छेदार भाषण नहीं है, भारत का दर्द है जो सुषमा जी वहां रख रही हैं, उनको मनीष तिवारी जी के बयान से अपने को अलग करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, युद्ध विकल्प यहाँ पर ब्रिगेडियर, यहाँ पर हमारे सेना के जनरल साहब बैठे हुए हैं। सेना जब कोई कार्रवाई करती है वो टीवी पे ऐलान करके नहीं करती। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा भरोसा कीजिए, अपने सैनिकों पर भी भरोसा कीजिए और देश पर भी भरोसा कीजिए। करारा जवाब मिलेगा और उसमें कोई देरी होने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक है शाहनवाज जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही शब्दों में बात को रख दिया। अगर कार्रवाई होनी भी है तो टीवी पर घोषणा नहीं होगी, बता के नहीं की जाएगी। जनरल बख्शी, आपके हिसाब से क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा? क्या पाकिस्तान से युद्ध विकल्प है, होना चाहिए? क्या वही एक इलाज बचा है क्या? देखिए, मैं आपको फिर एक बारी मैं जोर के साथ कहना चाहता हूं कि पूर्ण युद्ध और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बहुत सारी दर्जे हरारत हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अगर पाकिस्तान युद्ध को एस्केलेट करना चाहता है, सो बी इट। हमारी सेना पूर्ण रूप से ये देश सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने एक बड़ा सीधा और साफ बयान दिया है कि भारत की फौज कब, कहां और कैसे रिटेलिएट किया जाए, ये फैसला वो खुद अपने समय पर करेगी। पाकिस्तान ये कोई हमको टाइम टेबल डिक्टेट नहीं कर सकता। अभी तक पाकिस्तान के पास पहल रही है, जब जहां जिसे चाहे वो मारने के लिए अपने जो है लश्कर तोयबा और जैशे मोहम्मद के सरगना सीमा के पार भेजता रहा है। और अभी तक दुनिया में ये विकल्प रहा है कि कोई युद्ध नहीं होगा। पाकिस्तान को पूरी छूट है करने के लिए, भारत को भी उतनी ही छूट फिर होनी चाहिए कि हम पलटवार करें। और हमारा पलटवार मैं समझता हूं जस्ट, प्रिसाइज, प्रोपोर्शनेट और फोकस्ड होगा। जनरल बख्शी, ये हमारे डायरेक्टर जनरल बख्शी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, दे दिया है। जनरल बख्शी आप ये कह रहे हैं अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा है, अब वो फुल एकमात्र रास्ता बचा है, अब वो फुल फ्लेजेड वॉर होती है या लो इंटेंसिटी या मिड कहीं बीच में जाके इंटेंसिटी की वॉर होती है, ये पाकिस्तान को चुनना है। लेकिन जेके त्रिपाठी साहब, कूटनीति आप बहुत बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जरा बताइए क्या वाकई युद्ध विकल्प है हमारे सामने? देखिए, युद्ध ही एकमात्र विकल्प नहीं है, क्योंकि युद्ध अगर होता है तो उसमें पाकिस्तान को एक ये बड़ा हैंडल मिल जाएगा कहने का कि हम तो पीड़ित हैं और इंडिया ने अटैक किया है। इंडिया ने अटैक किया है, एक ये बड़ी चीज हो जाएगी। लेकिन जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि युद्ध और शांति के बीच में कई और मकाम होते हैं, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक है, बहुत सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक रिस्क फिर उसके बाद रहता है। देखिए, हाँ, रिस्क न्यूक्लियर वॉर का हमेशा रहेगा।
देखिए मैं या हम ये मान ले पाकिस्तान वो ऑप्शन कभी एक्सरसाइज नहीं करेगा? नहीं, मैं बता दूं अपने कांग्रेस के भाई को कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात एक बार 2008 में भी सोची गई थी, जब ताजमहल होटल 26/11 हुआ था। लेकिन उस वक्त फिर ये पाया गया कि हमारे इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है, इंटेलिजेंस हमारी इतनी पुख्ता नहीं है कि वो हम कर सके। हाँ, तो इसलिए उस वक्त नहीं हुआ। अब हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेज भी सर, कॉन्सिक्वेंसेज वो भी भी जरूर ध्यान में रखे गए हाँ, होंगे। अब कोई हो तो सकता वजह है। होगी कि 30 साल से हमने बार बार आतंकी हमले झेले हैं और कभी भी जंग का रास्ता अभी हमने जो नहीं है, चुना है। अभी जो दूसरा विकल्प वो किया जा रहा है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि पाकिस्तान को हर ओर से घेरा जाए। डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि हम अपने रिश्ते, अपने व्यापार के रिश्ते बंद कर दें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम बाकी देशों को वो करें, एक ये स्टेक बढ़ाएं हम। क्योंकि जनरल बख्शी सुन रहे हैं आप, डिप्लोमेट, रिटायर्ड डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी साहब आपसे सहमत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि वॉर ऑप्शन नहीं है, वॉर एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, उससे पहले बहुत सारी और चीजें हैं। देखिए चीन के साथ, देखिए मैंने भी बिल्कुल वही फरमाया है कि लड़ाई और पूर्ण लड़ाई, फुल स्केल वॉर और लिमिटेड वॉर, इसके बीच में जो है बहुत सारे स्टेप्स ऑफ द एस्केलेशन। लेकिन जनरल बख्शी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम थोड़ी सी स्ट्राइक भी करते हैं तो पाकिस्तान उसे पूरी वॉर में कन्वर्ट नहीं कर देगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा विश्वास क्यों है आपको? मानक जी, क्योंकि साहब पाकिस्तान के हुक्मरान भी अपनी लिमिटेशन जानते हैं। अगर वो देखिए, अगर आप कुछ छोटा वार करते हैं, लिमिटेड स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, यकीन मानिए पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा और एक एस्केलेटर शुरू होगा। इसको बोलते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस। आपकी फौज ने ये सब चीजें, विकल्प सोच रखे हैं, वॉर गेम कर रखे हैं। हमारी काफी तैयारी और इसके अंदर हमारी पकड़ और महज है। 18 जवानों को मारकर पाकिस्तान हैज क्रॉस्ड अ थ्रेशोल्ड। ये दिस इज नॉट जस्ट अ टेररिस्ट स्ट्राइक, ये जो टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है एक ब्रीच हो चुका है। और पाकिस्तान का ये कहना कि हमने साहब अभी लड़ाई नहीं छेड़ी, आपने लड़ाई छेड़ दी है। 18 जवानों की लाशें बेमायना नहीं होंगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की फौज को उसी भाषा में बात करनी पड़ेगी जो उसे समझ आती है। और माफ कीजिए, मेरे जो डिप्लोमेट दोस्त हैं, उनकी भाषा पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही। हमको अब उस भाषा में बात करनी पड़ेगी जो नवाज शरीफ को नहीं, जनरल राहिल शरीफ को समझ आती है। जनरल बख्शी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। लैंग्वेज, जनरल बख्शी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। शाहनवाज जी, अजय जी एक सेकंड में आ रहा हूं बस, अजय जी एक सेकंड बस। शाहनवाज जी, इसका मतलब बहुत साफ है, कांग्रेस अभी तक या पुरानी सरकारें जिस नीति पर चलती आई है कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है टेबल पे, क्योंकि उसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। क्या यह सरकार उससे कुछ अलग सोच रही है शाहनवाज जी, या हम उसी रास्ते पे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि आपका न्यूज 24 पाकिस्तान में भी देखा जा रहा होगा। वो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी न्यूज को ज्यादा देख रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान से होने वाला है। और जनरल साहब ने एक सही बात कही कि हमारे सैनिकों के साथ जो कुछ हुआ है उसको हम आसानी से भूलने वाले नहीं, और हमें जो करना है वो हम करेंगे, लेकिन ऐलान करके नहीं करेंगे। जब वो करना है, सेना की तरफ से बयान आया है, हमारे सरकार की तरफ से बयान आया है, और जहां तक के डिप्लोमेसी के तौर पर यह भी सही है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देना। पूरी दुनिया में अगर बैन लग सकता है, अब उस वक्त इराक में अमेरिका की लड़ाई हुई तो इराक पर सब तरह का बैन लग सकता है, ईरान पे लग सकता है, और मुल्कों में जहां इस तरह की हरकत हुई वो पूरी दुनिया में अलग थलग किया जा सकता है। तो अब डिप्लोमेसी में ये भी जरूरी है, एक तरफ हम अपना रुख मजबूत रखें, हमें जो करना है वो ऐलानिया न करके वो करें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बेनकाब करें। उसने जो डिप्लोमेसी का चेहरा और रखा है, बिल्कुल ठीक है, वो एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान पूरी भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए खतरा है। कहीं भी अमेरिका में भी बम फटेगा
कोई हरकत होगी तो पाकिस्तानी निकलता है। जहाज भी 9/11 होगा उसमें भी पाकिस्तानी निकलता है। कहीं दुनिया में कोई हरकत होगी फ्रांस के अंदर उसमें भी पाकिस्तानी निकलता है। इसका मतलब पाकिस्तानी नहीं बल्कि आतंकी देश पाकिस्तान है। बिल्कुल सही है। जितना दर्द हमें है हाँ। पूरी दुनिया को वो दुनिया में आतंक की धुरी है पाकिस्तान, ये तो बार-बार साबित हुआ है। अगर दुनिया को बचाना है, बिल्कुल देखिए दुनिया को बचाना है तो पाकिस्तान की सर्जरी जरूरी है। आतंकी देश डिक्लेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है शाहनवाज जी, ये भरोसे के लायक है नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सिर्फ जहर फैलाना जानता है, ये डसना जानता है। इसके दांत को, जहरीले आतंकी दांत को तोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, दांत तोड़ने की पे हम एक्शन पे ही बात कर रहे हैं। शाहनवाज जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। अजय जी आप कह तो रहे हैं कि सरकार को युद्ध से पहले और बहुत सारे विकल्प है, उन पर विचार करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। लेकिन आपको लगता क्या है शाहनवाज जी? देखिए इशारों में बहुत बातें कह रहे हैं, कड़ा जवाब दिया जाएगा, दांत तोड़ने की बात कह रहे हैं। आपके हिसाब से ये सरकार कुछ करेगी? आपको लग रहा है कड़ा कदम उठाएगी? देखिए, हमको अफसोस है कि शाहनवाज जी को जब भी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग आईना दिखाते हैं तो वो बौखला जाते हैं। हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि वर्तमान सरकार के भूल भुलैया वाली विदेश नीति और सामरिक नीति के और रक्षा नीति के चलते हुए स्थिति उत्पन्न हुई। और 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, पहले तो हम लोग ने कहा कि सरकार के हर वक्त हम सरकार के साथ है, परंतु जो वर्तमान परिस्थिति है कश्मीर में पूरी तरह से फौज और अर्धसैनिक बल जो है कश्मीर को नियंत्रण में रखने के लिए जो है पूरी तरह से लगी हुई है, इसलिए सीमा पर यह सब जो है घुसपैठी होने लगी है। हमारा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी और अगर शाहनवाज जी का बयान अगर आप सुनेंगे, मनोहर पर्रिकर जी सबके बयान अगर सुनेंगे, इतने गर्म हवा पिछले 2.5 साल से जो निकल रही है उससे तो पूरा जो है बिजली का उत्पादन हो जाएगा। मनोहर पर्रिकर जी ने क्या कहा पठानकोट के बाद? उन्होंने कहा कि बस और इसके बाद कुछ नहीं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर रोज, हर वक्त, हर घटना पर टीवी चैनल में आकर के बड़बोलापन की जिस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं, काम कीजिए, एक परिपक्व विदेश नीति रखे, पाकिस्तान को घेरिए, पाकिस्तान के ऊपर जो करना कीजिए, परंतु इतने बड़बोलापन और नतीजा कुछ नहीं निकलता है। ठीक है अजय जी मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। 14 के बीच में अजय जी बिल्कुल ठीक है, तरह से घेरा गया था, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। उस खटगरे से बाहर मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, उस खटगरे से पाकिस्तान को निकालने की जिम्मेदारी मोदी सरकार है। क्या चाहती है आप बताइए शाहनवाज जी, उस खटगरे से निकालने के लिए मोदी जी और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार की नहीं? नरम बयान दें, पाकिस्तान के खिलाफ व्यक्ति विशेष सेल्फ प्रमोशन वाली हम नरम विदेश नीति बंद कीजिए। विपक्ष में रहते हुए थे, अरे भाई साहब, सत्ता में रहते हुए जब भी लाहौर में केक बिरयानी खाना बंद बता करें, दीजिए क्या लाहौर में बिरयानी एक सेकंड सर, कांग्रेस बीजेपी की देखिए एक सेकंड मैं चाहता हूं सर प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि हमारे दर्शकों का एसएमएस जो आए हैं हमें मिले हैं, ओपिनियन पोल जो हमारा हम चलाते हैं रोज, सवाल यही था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, उसके नतीजे आप देख चुके हैं। लोग एक आवाज में लोग ये कह रहे हैं कि हाँ युद्ध होगा। क्लोजिंग कमेंट में त्रिपाठी जी आपको दे रहा हूं, आपके हिसाब से 3 चीजें भारत को क्या करनी चाहिए जल्दी से? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज यह है कि पाकिस्तान को विश्व में अलग थलग करना चाहिए, जो हम पहले भी कर रहे थे, पर अब ज्यादा उसको तेजी से वो करना चाहिए। और ज्यादातर कंट्रीज अभी हमारे साथ हैं। नाम में देखिए 119 ने हमारा समर्थन किया है, अभी अमेरिका, रूस, फ्रांस, कनाडा ये हमारे समर्थन में है। तो एक तो ये करना चाहिए। दूसरा ये करना चाहिए, वो मेरे ख्याल से जैसा जनरल बख्शी कह रहे हैं कि वो सेना जानती है क्या करना चाहिए, वो आपस में विचार कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि बातचीत का रास्ता फिर भी खुला रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी डिप्लोमेसी में बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया। तीसरी आपकी तीसरा जो आप विकल्प दे रहे हैं सर, तीसरा पॉइंट, उसमें मुझे लगता है कोई भी आपसे सहमत नहीं होगा, खासतौर से इस माहौल में नहीं होगा। आप एक कूटनीतिज्ञ रहे हैं, हमें पता है आप एक्सपर्ट हैं, हो सकता है आगे जाके बातचीत के रास्ते फिर खुल जाए। आप एक्सपर्ट हैं, हो सकता है आगे जाके बातचीत के रास्ते फिर खुल जाए, नेवर से नेवर। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। बातचीत होगी लेकिन उस भाषा में जो वो समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए आप सभी।